अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्तार अंसारी साहब और एक नए संगठन के साथ ये प्रदेश प्रवक्ता की ज़िम्मेदारी इनको मिली है। जानते हैं कि ये संगठन क्या है, इसके बारे में, इसमें कित कौन-कौन लोग क्या-क्या हैं और ये किस तरह से काम कर रहा है। दर्शकों को बताइए कि ये संगठन क्या है और किस पद पर आप देखिए, इस संगठन का नाम जो रखा गया, ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज। बहुत सी हमारे साथी जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि पसमादा का क्या मतलब है। तो पसमादा महाज का हमारा जो ये नाम हमारे पुराने बड़े लोग साथी लोग रखे हैं, उनका ये मिशन था और हम लोग का भी, सारे लोग का ये पिछड़े मुसलमानों के लिए संगठन बनाए गए। पस माने होता है पिछड़ जाना, तो हम और मादा माने होता है किसी गोल से छूट जाना। तो हम सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक पसमानदा है, हम पिछड़े हुए हैं। तो हम अपने समाज के लिए, मैं अंसारी समाज से आता हूँ, मगर उत्तर प्रदेश की लिस्ट आप देखेंगे तो 53-54 बिरादरी पसमानदा में आते हैं, जिसको आज हम लोग को पिछड़ी जाति में, भारत सरकार के कानून के तहत पिछड़ी जाति में हम लोग को लिया गया है। तो पिछड़ी जाति कहिए या पसमानदा, बात दोनों है कि ये फारसी का उर्दू का मिला हुआ जुमला है। हम लोग का कहना ये है, संगठन के विचारधारा जो है, संगठन कोई सामाजिक कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस संगठन का गठन हुआ। ये लगभग 20 से 22 साल हो गया इस संगठन के चलते हुए। ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के हमारे राष्ट्रीय लेवल पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है और लगभग हम समझते हैं देश के 12 या 13 प्रदेश में हमारे संगठन चल रहे हैं और जिसमें से हमारा यूपी बहुत बड़ा है और यूपी की जिम्मेदारी प्रवक्ता के हमारे सदर साहब जनाब हाजी निहाल साहब ने 9 तारीख को इसी महीने में ये प्रवक्ता की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया। मैं अपने राष्ट्रीय व प्रदेश के सभी कमेटी के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस काम का मेन मिशन ये है कि हम लोग बुनकर समाज से आते हैं, बुनकरों की तमाम समस्याएं हैं और हमारे कलमा गो भाई जो हैं, हमारे मुस्लिम समाज के ही हैं, जो अपने आप के उच्च वर्ग कहते हैं, जिससे सैयद साहब हों, खान साहब हों, ठीक है, वो है, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है, हमारा उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं है, क्योंकि लीडरशिप से हमारा मुतालबा भी है और उनका विरोध भी है। विरोध क्या है कि आप लोग देश के आज़ाद हुए 75-76 वर्ष हो गए, आज तक किसी भी मुस्लिम लीडरशिप ने पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात नहीं की। सिर्फ अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कह के इस तरह की बात करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में, अल्पसंख्यक में सिर्फ हमारे यहाँ उच्च वर्ग आते हैं, जैसा कि खान साहब आएंगे, सैयद साहब आएंगे, मिर्ज़ा आएंगे, मलिक आएंगे, मिल्की आएंगे, ये लोग आते हैं। बाकी जितनी मुसलमान में जातियाँ जो हमारे देश में पाई जाती हैं, ये सभी के सभी ओबीसी में आते हैं, जिनको हम लोग पसमानदा कहते हैं। इस समय जो भाजपा भी एक पसमानदा संगठन चला रही है और भाजपा पूरी तरीके से पसमानदा को लुभाने में लगी है, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव से हम लोगों का इससे कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, मैं उनका स्वागत अपने संगठन की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम पसमानदाओं की बात, वो भी देश के सर्वोच्च आदमी ने कहा और प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार हमारे देश के, उन्होंने पसमानदाओं के उस दुख की बात और उस आवाज़ की बात को बुलंद करने का काम किया है, जो देश आज़ाद होने के बाद से आज तक किसी ने पसमानदा के लिए इतनी बड़े
पद पे होते हुए कभी सुनना गवारा नहीं किया, कहना तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप है उनके पार्टी के कि ये सिर्फ पसमानदा का नाम ले रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो लोग विरोध अगर कर रहे हैं, जो लोग दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, वह लोग ई काम को बखूबी जानते हैं। आज तक वो लोग क्या कहते चले आए हैं? आज तक कोई भी पार्टी कोई बताए क्या मुसलमानों में आरक्षण दो तरीके का है? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है? जी नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा और आपने तीन कैटेगरी में मुसलमानों को बांटा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग में। हमारे देश के तथाकथित जो राजनेता थे, उन लोगों ने देखा कि ये पसमानदा की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये साजिश, बहुत बड़ी साजिश करके 10 अगस्त 1950 को मुस्लिम दलित आरक्षण पर स्टे लगा दिया गया, जो आज तक वह स्टे लगा है। हमारे यहाँ भी मुसलमानों में भी SC/ST है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी SC/ST है, मगर हमारे ही समाज के जो तथाकथित नेता लोग थे, उन लोगों ने वर्तमान की कांग्रेस सरकार को मिला करके उस पर प्रेसिडेंशियल स्टे करा दिया, जो आर्टिकल 341 के पैरा 3 के तहत हमारे पर प्रतिबंध लगा है। हम लोग सरकार से इस बात का मुतालबा पहले भी कर चुके हैं, आज भी करते हैं कि धर्म के आधार पर अगर आरक्षण आप दे नहीं सकते हैं, तो धर्म के आधार पर फिर आरक्षण पर पाबंदी क्यों? ये हमारी मांग है सरकार से, भारत सरकार से, कि ये धार्मिक प्रतिबंध हटाया जाए और आर्टिकल 341 के पैरा 3 को समाप्त किया जाए। क्योंकि आज आप पावर में हैं, अगर आप चाहेंगे, अब आप पसमानदा के लिए बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रतिबंध को हटाएं, ताकि मुस्लिम समाज के दबे कुचले मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ें और जुड़ करके देश हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें और देश तरक्की करे। इसी में हम सब की भलाई है। ये हम लोग का सोच है, हमारे संगठन का ये विचार है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिससे कि आपने सारी बातें सुन ली। मिलते हैं बनारस की आवाज़ की अगली रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर। देखिए, साथ ही साथ आज भैया दूज का बहुत बड़ा पर्व है, तो मैं अपने देश के समस्त अपने सनातन धर्म के साथियों को अपने संगठन की तरफ से और अपने काशी वासी और काशी के मुसलमानों की तरफ से, पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम सभी लोग मिल करके भैया दूज के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। ये हमारा